हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी पीवाई क्यूज सोल्व करते हैं 2026 एग्जाम के लिए। टॉपिक है प्राचीन इतिहास और सब टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ये एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ सवाल है। ऑप्शंस हैं ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी आर्य सभ्यता या डी द्रविड़ सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शंस हैं 1901, 1911, 1921 या 1931। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई। ऑप्शन सी सही होगा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसके बाद सभ्यता का विस्तृत अध्ययन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, एम.एस. वत्स। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता थे रखलदास बनर्जी। ऑप्शन बी सही होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। ये सभ्यता का प्रमुख नगर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस नदी किनारे विकसित हुई? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं मंदिर, जल निकासी व्यवस्था, किले या फिर महल। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन जल निकासी व्यवस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये सभ्यता अपनी उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। नालियाँ पक्की और ढकी हुई होती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध ग्रेट बाथ किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ माना जाता है? ऑप्शंस हैं मनोरंजन, ऑप्शंस बी स्नान, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान या ऑप्शन डी खेल। तो मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध ग्रेट बाथ धार्मिक अनुष्ठान के उद्देश्य से जुड़ा माना जाता है। ग्रेट बाथ को धार्मिक स्नान से जोड़ा जाता है। ये सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा और कांसा, केवल सोना, एल्युमिनियम। लोहा से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। केवल सोना नहीं और धातु से परिचित भी थे, एल्युमिनियम सिर्फ एल्युमिनियम से भी नहीं, तो तांबा और कांसा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। व्याख्या देखते हैं। इस सभ्यता के लोग तांबा और कांसा से परिचित थे, लोहे का प्रयोग नहीं होता था। लोहे का प्रयोग बाद की सभ्यताओं में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? वर्णमाला आधारित, चित्रलिपि, ब्राह्मी, देवनागरी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थी। इस सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी, जो आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शंस हैं कृषि, शिकार, व्यापार या मछली पकड़ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा था कृषि। ऑप्शन ए सही होगा। कृषि उनका मुख्य पेशा था। गेहूं और जो प्रमुख फसलें उगाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाल महल है, बंदरगाह के लिए, मंदिर के लिए या फिर विश्वविद्यालय के लिए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी सही होगा। लोथल में डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। डॉकयार्ड यानी गोदी के प्रमाण मिले हैं। ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे? कच्ची ईंटों से, लकड़ी से, पक्की ईंट से, पत्थर से। सिंधु घाटी में सभ्यता में मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। पत्थर, लकड़ी और कच्ची ईंट का प्रयोग न के बराबर था। व्याख्या देखते हैं। मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटों का आकार समान था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी सही होगा। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। यहाँ जनसंख्या और संरचनाएं अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? इंद्र की, विष्णु की, पशुपति की या फिर अग्नि की? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी। पशुपति मोहर से शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा का संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, वो किस नदी किनारे था? ऑप्शंस हैं सिंधु, गंगा, घग्गर या यमुना। तो कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, वो घग्गर नदी के किनारे पर था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ अग्निवेदियों के प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? ऑप्शंस हैं हाथी, बैल, घोड़ा और कुत्ता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, बैल से भी थे, कुत्ते से भी थे। घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं या फिर सीमित मिले हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। घोड़े के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, तो ये इस जानवर से अनजान थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक माध्यम क्या था? सिक्के, वस्तु विनिमय, कागजी मुद्रा या डी सोना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक माध्यम था वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान। इस सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, सिक्कों का उपयोग नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? ऑप्शंस हैं चावल, गेहूं, मक्का या फिर डी ज्वार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं से परिचित थे। गेहूं और जो मुख्य फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, गेहूं और जो प्रमुख फसलें थी, चावल के प्रमाण नहीं मिलते हैं इस सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शंस हैं उद्योग, कृषि और व्यापार, शिकार या पशुपालन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। कृषि मुख्य आधार था और व्यापार सहायक भूमिका निभाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो ऑप्शंस हैं तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तांबा, कांसा और सोना का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, लेकिन लोहे से ये अनजान थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला, देवताओं का नगर, व्यापारिक नगर या फिर मंदिरों का शहर। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ मर्तकों का टीला है, ये एक स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस पदार्थ से बनी होती थी? लोहा, मिट्टी, सेलखड़ी या फिर तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी से बनी होती थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी थी, इन पर पशु और लिपि अंकित होती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? ऑप्शंस हैं शतरंज, पासा, कुश्ती, क्रिकेट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासा से परिचित थे और ये एक मनोरंजन का साधन था उनके लिए। पासों के प्रमाण मिले हैं, ये मनोरंजन का साधन था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस योजना पर बने थे? ऑप्शंस हैं गोलाकार, अनियमित, ग्रिड प्रणाली या त्रिकोणीय। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, ऑप्शन सी होगा। नगर ग्रिड प्रणाली पर बने थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, ये ग्रिड प्रणाली है। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं किस आभूषण को पहनती थी? मुकुट, कंगन, पायल, करधनी। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं कंगन पहनती थी, ऑप्शन बी सही होगा। खुदाई में बड़ी संख्या में कंगन मिले हैं, यह आभूषण बहुत लोकप्रिय था। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? ऑप्शंस हैं विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, महामारी या फिर आंतरिक संघर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग परिवर्तन से माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नदी मार्ग बदलना और जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले ही शानदार वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।